नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर टेंशन इस वक्त बहुत हाई है। इसे कम करने के लिए बातचीत का दौर जारी है। कल डिविजनल कमांड लेवल की मीटिंग के बाद आज कमांडर लेवल की बैठक हो रही है। लेकिन जिस गलवान घाटी में जवानों का खून बहा वो आखिर इतनी अहम क्यों है? आखिर क्यों गलवान पर भारत और चीन के बीच जंग जैसे हालात हैं? इस रिपोर्ट से समझिए। तो क्या गलवान घाटी में 1962 का वो हमला दोहराने पर तुला है चीन? 58 साल पहले चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इसी गलवान घाटी पर अचानक हमला बोला था और सेना की कई पोस्ट को तबाह करते हुए हिंदुस्तान से अक्साई चीन का हिस्सा हथिया लिया था। लेकिन चीन ये भूल गया कि आज का हिंदुस्तान 1962 वाला नहीं, बल्कि अपनी सरहद की हर चौकी पर पूरे सैनिक साजो सामान के साथ चौकस है और मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर पल तैयार भी। जैसा कि 15-16 जून की दरमियानी रात को हुआ, चीन ने गलवान घाटी में आगे बढ़कर भारतीय क्षेत्र में टेंट लगाए तो भारतीय जवानों ने उसे तुरंत उखाड़ फेंका। इसी दौरान चीनी सैनिकों के साथ आमने सामने की भिड़ंत हुई। इस पूरी घटना को आप इस मैप के जरिए समझ सकते हैं। ये गलवान नदी है और गलवान नदी के ऊपर पहाड़ों के ऊपर आप देख सकते हैं एक सड़क बनी हुई है और इस सड़क के ऊपर आप काफी कुछ छोटी छोटी चीजें देख सकते हैं। ये क्या है ये हम आपको भी विस्तार से बताएंगे, लेकिन इस तस्वीर का एक कॉन्टेक्स्ट है वो आप समझ लीजिए। हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये तस्वीर जो इस वक्त दिखाई दे रही है ये एलएसी में चीन की तरफ का हिस्सा है, क्योंकि वो एलएसी पार करके हमारी सीमा में हमारी जमीन पर इस वक्त नहीं है, लेकिन एलएसी के बिल्कुल करीब उन्होंने एक जबरदस्त जमावड़ा लगा रखा है। इस तस्वीर में अगर आप पूर्व की तरफ जाएंगे तो ये चीन का इलाका है और इसी तस्वीर के अगर हम इसको रेफरेंस पॉइंट माने, अगर आप पश्चिम में जाएंगे तो भारत की सीमा शुरू होती है, यानी एलएसी इस तस्वीर के पश्चिम में कहीं पर है। इसी तरफ वो फ्लैश पॉइंट भी है जहां पर संघर्ष हुआ, जिसको पेट्रोल पॉइंट 14 कहा जाता है। वो पेट्रोल पॉइंट 14 इसीलिए संघर्ष का मुद्दा बना क्योंकि उससे थोड़ा आगे आकर चीन ने अपने कुछ टेंट वहां पर बना लिए थे। 6 जून को आर्मी कमांडर्स के बीच जो बातचीत हुई थी उसमें उसी टेंट को हटाने की बात थी और वहां से चीनी सैनिकों को 5 किलोमीटर पीछे आना था इसी दिशा में। उस झड़प में 3 सैनिकों की शहादत के साथ शुरुआती नुकसान भारतीय सेना को हुआ, लेकिन उसके बाद भारतीय सेना की जो दूसरी टुकड़ी आई उसने चीनी सैनिकों को ऐसा सबक सिखाया जो लंबे समय तक याद रखेगा। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। विदेश मंत्रालय के मुताबिक गलवान में चीन ने जो भी किया उसकी पूरी प्लानिंग थी। तनाव वो मई से ही बढ़ा रहा था, कभी आगे बढ़ने और पीछे हटने की रणनीति अपना रहा था तो कभी बातचीत के साथ मामले को सुलझाने का पासा फेंक रहा था, लेकिन इसके पीछे पूरी योजना अलग थी। चीन की इस योजना को समझने के लिए हम आपको दिखाते हैं गलवान घाटी में दोनों सेनाओं की मौजूदा स्थिति। इस पूरी घाटी में 2 नदियां हैं, श्योक और गलवान नदी। चीन से आने वाली दोनों नदियों का संगम भारतीय क्षेत्र में होता है। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, ये पूरा इलाका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से अंदर की तरफ यानी भारतीय क्षेत्र में है। भारतीय सेना और आईटीबीपी के कैंप श्योक नदी के किनारे हैं, लेकिन चीन ने गलवान घाटी में अपनी पोजीशन तय सीमा क्षेत्र से आगे पेट्रोलिंग पॉइंट 14 तक बढ़ा ली। ये काम चीन ने पूरी प्लानिंग और सैनिक तैयारी के साथ की थी, यानी फिर से 1962 वाली चालाकी जो चीन ने गलवान घाटी में दिखाई थी। इस इलाके में सड़क निर्माण वो पहले कर चुका था। इसके जरिए गलवान को हड़पने के लिए सैनिक साजो सामान भी जुटा चुका था। लाल गोलों से जो आपको हम दिखा रहे हैं ये चीन की बख्तरबंद गाड़ियां हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं इमेजरी के, उनका मानना यह है कि ये जो सैटेलाइट इमेज बताती है कि चीन ने वहां पर दर्जनों की तादाद में अपने आर्मर्ड व्हीकल्स को मौजूद वहां पर तैनात कर रखा है। इसकी वजह यह है कि वो ये चेतावनी देना चाहता है कि वो एक बहुत कम वक्त में ये फासला तय करके एलएसी के उस पार जा सकता है जहां पर भारत का इलाका शुरू होता है। और इस बख्तरबंद गाड़ियों के अलावा
चीन ने यहां पर कुछ परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं, कुछ सेमी पक्के टेंट उन्होंने यहां पर बना लिए हैं। आप कह सकते हैं कि चीन की सेना ने कुछ कैंप यहां पर क्रिएट कर लिए हैं। फिर मैं बता दूं कि यह तस्वीर हम जो आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, हम ये मानकर चल रहे हैं कि यह तस्वीर चीन के इलाके की तस्वीर है, लेकिन यहां पश्चिम की ओर चंद दूरी पर ही LAC शुरू हो जाती है, जहां भारत का इलाका है और संघर्ष वहीं उसी के आसपास हुआ है। एक और तस्वीर हमारे पास है, वो भी आपको दिखा देते हैं। क्यों ये लग रहा है कि इस बार चीन की नीयत साफ नहीं है? बहुत हैवी व्हीकल्स के साथ, ये देखिए आपको जितने ये गोलों के अंदर दिखाई दे रहे हैं उसके आसपास भी आप देख सकते हैं, ये सारे चीन की गाड़ियां हैं, चीन की हैवी व्हीकल्स हैं। ये मानकर चला जा रहा है कि चीन ने यहां पर कई बटालियन जो है अपनी वो यहां पर बुला रखी हैं, तैनात कर रखी हैं। और हुआ भी यही, संघर्ष में भारत को नुकसान इसलिए पहुंचा, नुकसान उनको भी हुआ, लेकिन शुरुआत में चीन ने जब अचानक से हमला बोला उस वक्त भारत की टुकड़ियां वहां उतनी तादाद में नहीं थी। और आप इस जमावड़े को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब वहां पर संघर्ष शुरू हुआ होगा या चीन के सैनिकों ने जब धोखे से हमला किया भारत की टुकड़ी के ऊपर, तो उनको रीइंफोर्समेंट कितनी मिली होगी, क्योंकि उनके पीछे, फ्लैश पॉइंट से पीछे भारी तादाद में चीनी सैनिक जमा थे। गलवान में बख्तरबंद गाड़ियां, हैवी व्हीकल्स और चीनी सैनिकों के टेंट, यह ड्रैगन की उसी तैयारी का हिस्सा है जिसका सिलसिला 10 साल पहले से ही शुरू हो जाता है। 2016 तक ही चीन ने पूरी गलवान घाटी के चारों तरफ अपने इलाके में सड़क बना ली थी। वो पक्की सड़कें चीन ने LAC तक बढ़ा ली। इसके अलावा गलवान नदी घाटी में नीचे उतरकर भी छोटी छोटी चौकियां बना ली। ये चीनी सैनिकों के लिए फॉरवर्ड पोजीशन का काम भी करती हैं। इनके जरिए चीन पूरे इलाके में अपना दबदबा बढ़ा रहा था। इसे देखते हुए भारत ने जब अपने सीमा क्षेत्र में सड़क बनानी शुरू की तो चीन ने अलग अलग तरीकों से दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन चीन की ऐसी कीदड़-भभकियों से हिंदुस्तान पीछे हटा नहीं, बल्कि आज गलवान घाटी को जोड़ते हुए लद्दाख के सबसे अहम सैन्य पोजीशन दौलत बेग ओल्डी तक 255 किलोमीटर सड़क बना ली। श्योक नदी के साथ साथ डरबक से दौलत बेग ओल्डी तक भारत ने ये 255 किलोमीटर सड़क बनाई है। दौलत बेग वो जगह है जहां से पूरे लद्दाख क्षेत्र से लेकर सियाचिन तक 4 देशों की सीमाओं पर नजर रखी जाती है। इसके जरिए अब कुछ ही घंटे में सेना के भारी वाहन पहुंच सकते हैं। एक समय था कि दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचने के लिए करीबन 15 से 20 दिन लगता था। दौलत बेग ओल्डी लद्दाख का आखिरी छोर है जिसके आगे चीन है। 1962 के युद्ध में चीन ने सबसे ज्यादा तबाही इसी दौलत बेग ओल्डी की तरफ मचाई। अब दुर्बुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड को पूरी तरीके से डेवलप किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से महज 8 घंटे में हैवी व्हीकल भारतीय सेना के वहां तक पहुंच सकते हैं। यही नहीं बल्कि दौलत बेग ओल्डी 4 अलग अलग देशों से घिरा हुआ है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और चीन। दौलत बेग ओल्डी का जो मेन पॉइंट है, जिसके एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ अक्साई चीन। जब मैप पर इसको पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा था तो उस दौरान भी दौलत बेग ओल्डी के साथ अक्साई चीन था, लेकिन चीन इस बात को नहीं मानता और यही वजह है कि इस एरिया को डिस्प्यूटेड माना जाता है। सड़क को लेकर चीन के ऐतराज के बीच भारत ने यह साफ कर दिया था, गलवान घाटी समेत पूरे लद्दाख क्षेत्र में सड़क मार्ग और बुनियादी ढांचे का काम जारी रहेगा। इलाके में मूलभूत विकास और पहुंच के लिए ये जरूरी है। ये सब कुछ भारतीय सीमा क्षेत्र में हो रहा था, लिहाजा चीन की आपत्ति की कोई वजह नहीं थी। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ चीन की विस्तारवादी नीतियां रही हैं, जिसके तहत उसने 1962 के युद्ध के बाद अक्साई चीन के बड़े हिस्से पर कब्जा किया। तब भारत की चौकियों पर बुनियादी सुविधाओं के साथ सैनिक साजो सामान की भी कमी थी। चीन ने इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए गलवान घाटी पर हमला किया था। इसमें 36 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। इसके साथ अक्साई चीन का बड़ा हिस्सा चीन के कब्जे में चला गया था, लेकिन अब भारत की तैयारी के साथ ये मुमकिन नहीं है। इसलिए चीन शिनजियांग तिब्बत हाईवे से भारत को दूर रखना चाहता था। ये सड़क चीन ने कुछ ऐसे तैयार की थी कि क्षेत्र के सभी पहाड़ी दर्रों पर उसका कब्जा हो, लेकिन भारत ने दौलत बेग ओल्डी तक सड़क बनाकर चीन की ये चाहत चकनाचूर कर दी है। गलवान और पूरे लद्दाख क्षेत्र में भारत की पोजीशन चीन से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है।